लेट्स से फॉर एग्जांपल अगले साल भगवान ना करे, लेकिन अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट वापस से गिर जाए, मतलब 50% तक गिर जाए, और आपने जैसे बताया लाइक हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ कि आप अपना घर बेच के भी वहाँ पर इन्वेस्ट कर दोगे, सो लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो जाता है, तो आपका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा और क्या करना चाहिए लोगों को? स्टेप 1, आपको ये डरना नहीं है कि मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कितना गिर गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये मार्केट का नेचर है, इसीलिए वो एफडी से दुगना रिटर्न देता है। करेक्ट। अगर ये गिरावट या वॉलेटिलिटी नहीं होती तो एफडी जितना ही रिटर्न मिलता ना आपको, तो ये उसका फीचर है, ये उसका नेचर है, ये गिरेगा ही, तो आपको स्केयर नहीं होना है। 1 सेकेंड, आपको आपकी एसआईपी बंद नहीं करनी है, क्योंकि यही तो समय है कि आप जो नया पैसा डालोगे एसआईपी के थ्रू, उसमें आपको माल डिस्काउंट में मिलेगा। थर्ड, अगर आपके पास पैसा है तो और पैसा निवेश कीजिए, पर ये पैसा निवेश करने का फॉर्मूला क्या है? पैसा निवेश करने का फॉर्मूला है कि आपके पास 3 से 5 साल का समय होना चाहिए ये नए पैसों पे। आप नया पैसा तब डालें जब ये पैसे आप 3 या 5 साल तक भूल जाएंगे, क्योंकि आज आपने पैसा डाला और आपको अगर ये पैसा 1 साल बाद चाहिए तो जरूरी नहीं है कि मार्केट 1 साल में रिकवर हो जाएगा। करेक्ट। तो कम से कम 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो तो नया पैसा डालिए। तो ये 3 स्टेप्स तो मुझे ऐसा लग रहा है सैक्रोसेंट है, यानी आप इसे नहीं अवॉइड कर सकते। पहला, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स मत बेचिए, दूसरा एसआईपी मत स्टॉप कीजिए, और तीसरा इंपॉर्टेंटली आपके पास पैसा है जो आप 5 साल तक भूल सकते हो तो और पैसा लगाइए। सुपर सुपर ग्रेट। तो सर अभी चलो मैं तो कन्विंस हो गया कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि अगर आज मैं चलो किसी फंड मैनेजर के साथ बात करूं कि भाई मेरे पास इतना इतना अमाउंट है और मैं लमसम या तो एसआईपी या किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो उसमें बहुत सारे फंड्स होते हैं, डेट्स होते हैं, देयर आर इक्विटी, देयर आर सो मेनी फंड्स लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप। तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करें और मेरे लिए कौन सा बेटर होगा? मैं एक जस्ट आइडियल एक व्यूअर्स के लिए एक पर्सोना आपके लिए बना देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है 25 ईयर्स का एज है और महीने का 20-25 हज़ार रुपये के आसपास वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो उसे क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? अभी देखिए 3-4 चीज़ें। सबसे पहले तो क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, ओके, तो आपका मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक डेट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इज़ टेकन केयर ऑफ। कैसे? क्योंकि आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हो वो आपका या तो एनपीएस में पैसा काट रहा है या ईपीएफ में पैसा काट रहा है, राइट? तो वो आपका पैसा काट रहा है, राइट? ग्रेचुइटी में काट रहा होगा, राइट? अब आपको समझना ये है कि ईपीएफ में अगर वो पैसा काट रहा है तो आपको 8% के ऊपर का रिटर्न मिल रहा है, वो भी टैक्स फ्री। ऐसा कोई फिक्स्ड इनकम दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इंडिया में इससे बेहतर। तो आपका फिक्स्ड इनकम ऑटोमेटिकली हो गया आपकी सैलरी से जो कट रहा है, करेक्ट, राइट? अब आप जो नया पैसा लगाने वाले हो, इसलिए आप वो नया पैसा इक्विटी में लगाइए, क्योंकि फिक्स्ड इनकम हो गया, अब आपको ग्रोथ चाहिए पोर्टफोलियो पे। अब मान लीजिए आप 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का निवेश करने का सोच रहे, 20-25 भी ना हो, 5,000 रुपये महीने का निवेश करने का सोच रहे, आपको एक्चुअली सिर्फ 3 फंड्स चाहिए। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है। अग्रेसिव इन्वेस्टर है का मतलब क्या है? आपने 100 रुपया डाला, वो 60 हो गया, तो आप फिर भी आपको नींद आएगी रात को, करेक्ट, राइट? और आपके पास 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप जितना भी पैसा रोकना चाहते हो ना, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। लार्ज कैप में डाल दीजिए, मिड कैप में डाल दीजिए और स्मॉल कैप में डाल दीजिए, इक्वली। ये करना चाहिए अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है। मान लीजिए आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है। मॉडरेट इन्वेस्टर का मतलब है कि आपको ये तो समझता है कि मार्केट में पैसा रोकने पे रिस्क है, पर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अगर अग्रेसिव वाला 100 का 60 होता है तो खुश था, मॉडरेट वाला शायद 100 का 90 या 85 हो जाएगा तो तब तक ठीक है, उसके नीचे। तो अगर उस तरीके के आप निवेशक हो और आपके पास 5-7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप आपका पैसा 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। मल्टी एसेट फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। इससे आपको गोल्ड, सिल्वर,
रियल एस्टेट, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, सब में एक्सपोजर मिल जाएगा। थर्ड, अगर आप कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर है, कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर का मतलब है कि आपने 100 रुपया डाला है, 100 रुपया 99 नहीं होना चाहिए, मेरे को रिटर्न कम मिलेगा तो ठीक है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है तो आपको टिपिकली आपका पैसा 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले आप एक मल्टी एसेट फंड ले लीजिए जिसमें आपको गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड एक्सपोजर मिल जाएगा। दूसरा, आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ले लीजिए जो डेट म्यूचुअल फंड है, राइट। ये दोनों मिलाकर आपका पोर्टफोलियो तकरीबन 80% होना चाहिए और 20% आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दीजिए। करेक्ट, राइट, जो थोड़ा सा आपको इक्विटी एक्सपोजर देगा जिससे आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलेंगे। अब आप कहोगे कि 20% इक्विटी में रहने पे रिस्क तो है, पर आप समझिए अगर मेरा 80% पोर्टफोलियो फिक्स्ड इनकम है और उस पर मैं 7% कमा रहा हूँ तो 100 रुपया 107 हो गया। अब आपका 20% पोर्टफोलियो 30% या 40% से ज्यादा गिरना चाहिए, तब जाके आपका वैल्यू 100 के नीचे आएगा। करेक्ट, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 20% और 80% बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। मतलब गारंटीड आपका प्रॉफिट में ही होगा, लॉस तो नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन ग्रोथ भी लिमिटेड होगा। करेक्ट। तो जो हमने अग्रेसिव इन्वेस्टर की बात की वो शायद 12% रिटर्न कमाएगा, जो हमने मॉडरेट इन्वेस्टर की बात की वो 9-10% रिटर्न कमाएगा, और जो हमने कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर की बात की वो 7-8% रिटर्न कमाएगा। करेक्ट, करेक्ट।